मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने एसएससी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम 18 में से 15 आज अगर मिला दिया जाए तो 15 पेपर अपने कर लिए हैं। अब तो बस 3 ही पेपर बचे हैं और आज का जो पेपर है वो अपना 7 मार्च शिफ्ट सेकंड का है। इसके ऑलरेडी 13 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन देखो कितना इजी सा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि अगर कोई क्वेश्चन साइन कोस, पहले तो आप ये देखो कि इनका टोटल करो आप। सबसे पहले अगर इनका टोटल किया तो ये कितना हुआ 90 डिग्री, और यहाँ भी टोटल किया तो 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, पूरा कोण का क्वेश्चन हो गया ये। आप पूरा कोण में साइन कोस, टेन कोट, कोसेक कोसेक, मतलब साइन के साथ कोस, टेन के साथ कोट और कोसेक के साथ सेक है अगर पेयर में, और इनका टोटल अगर 90 डिग्री है तो आंसर 1 होगा। अब आप देखो अगर इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है तो ये दोनों सेम हुए, तो सेम हुए तो इसका आंसर कितना हुआ 1, क्योंकि जितना नंबर ये होगा सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी सेम है तो 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनल आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 0। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और ये वैल्यू पूछी है। सबसे पहले आप इसके ऑप्शन रीड करो। आप ऑप्शन जब आपने रीड किया तो ऑप्शन में √3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो √3 कब होगी, जब ये मान क्या होगा 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो सबसे पहले 30 डिग्री रख के देखो आप। अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो ये होगा 1/2, तो ये रिजल्ट हुआ 1/4 मतलब 3/4। अब 1 में कुछ ऐड करेंगे तो 3/4 कैसे हो जाएगा, तो मतलब ये माइनस होगा तभी तो 3/4 होगा। इसका मतलब 30 डिग्री तो नहीं है। 60 डिग्री अगर रख के देखें, अगर मान अपने 60 डिग्री रखें इसके अंदर, कोस 60 होता है साइन 30, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4, तो ये हुआ 5/4 + 1, और यहाँ रिजल्ट देखें 3 × √3/2 का स्क्वायर कितना हुआ 3/4। अगर इन दोनों को देखें मल्टीप्लाई करें, देखो 5 + 4 9/4 9/4, इसका मतलब 60 डिग्री इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। 60 डिग्री अगर सॉल्यूशन है तो वैल्यू देखें, अगर tan 60 का रिजल्ट कितना हुआ √3, cos 60 sec 60, cos 60 का उल्टा cos 60 sin 30, इसका मतलब ये रिजल्ट कितना हुआ cos 60 sin 30, मतलब इसका 1/2 का उल्टा 2, cot 60 tan 60 का उल्टा 1/√3, और cosec 60 sin 60 का उल्टा मीन्स 2/√3। अब इससे ध्यान से देखो आप, ये क्या हुआ 2 + √3, ये नंबर हुआ आपका 2 + √3। इसे अगर देखें तो √3 और ये कितना हुआ 3/√3, 3/√3 है तो ऊपर वाले 3 को अपने लिख सकते हैं √3 √3, √3 इस √3 से कैंसिल होगा 3/√3, √3 √3 ये कैंसिल हो गया। यहाँ नंबर क्या है √3। ऑप्शन देखा, ऑप्शन इस फॉर्म में दी है, नीचे 3 दे रखा है तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जो आंसर आया वो कितना आ गया 2√3 + 3। फाइनल आंसर आया 2√3 + 3/3। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। तो पहले वैल्यू पुट करनी है और नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिमाइंडर से रिलेटेड है। जब नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ये आपको ये एक्सप्रेशन बताने की, इसमें से ये अगर 74 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा। देखो इसके लिए एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ, अगर किसी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो आपका x⁴n + y⁴n फॉर्म में है, और n आपका यहाँ ऑड नंबर है, n क्या है यहाँ ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, उस कंडीशन में जो फैक्टर होगा वो क्या होगा आपका x + y। कहने का मतलब जैसे समझो आप, जैसे x³ + y³ लिखा हुआ है, n अगर अपने 3 रख दें तो x + y भी तो उसका फैक्टर होता है। दूसरे वाले में क्या आता है x² - xy + y²। इसका मतलब अगर आप यहाँ माइनस कर दोगे, इस जगह पर माइनस कर दोगे तो x - y फैक्टर हो जाएगा। अगर आप सोचो कि अगर इस जगह पर, अगर यहाँ n आपका सम होता है, इस जगह पर अगर n की जगह n क्या होता है आपका इवन, अगर ये नंबर होता सम तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अगर ये माइनस में होगा तो प्लस और माइनस होगा। यहाँ जो क्वेश्चन है वो पहले इससे रिलेटेड है। देखो आप इस जगह पर है
यहाँ नंबर क्या दे रखा है, दोनों नंबर सम में, तो मतलब ये क्वेश्चन हुआ ही है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या इस नंबर्स को अपने ऐसे बदल सकते हैं, इससे अपने इस फॉर्म में बदल सकते हैं इसको, इसके अंदर कैसे, देखो समझो आप, 5 की पावर 70 है, इसे अपने ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 35, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे वही नंबर आएगा। यहाँ देखें 7 का स्क्वायर 35 74। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस नंबर्स को देखूँ तो ये तो हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, तो ये वाला नंबर हो गया फर्स्ट वाला। इसका जो फैक्टर होगा वो x प्लस वाई होगा, तो मतलब 25 प्लस 49 होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 74 आएगा। 74 को जब 74 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको ध्यान रखना है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और भी थे जो पहले अपनों ने किए हुए डिस्कस, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है। इसके फैक्टर बताने हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ कितना हुआ, 5a का स्क्वायर। कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत इजी भी होते हैं, एक बैलेंस सा पेपर होता है ये, मतलब आप 25 में से ये मान लो 12 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट टिक कर सकते हो आप। एक बार प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5a प्लस 3 और एक बार माइनस 5a माइनस 3, ऑप्शन नंबर हुआ आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या है। इसके लिए एक एक्सप्रेशन आपको पता होगा, देखो ये ऐसा लग रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। आपको एक फार्मूला ध्यान होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कंपेरिजन करो आप, देखो इन दोनों को ध्यान से देखो आप। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड, x की जगह a, y की जगह b और z की जगह 2c है। z की जगह 2c है तो देखो 2c का स्क्वायर 4a स्क्वायर, बाकी वही नंबर आ रहे हैं। देखो आप, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब, 2c का क्यूब 8c क्यूब माइनस, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 को 2 के साथ तो 6abc आना चाहिए। मतलब आपका जो ऑप्शन है, देखो चारों को रीड करो आप, 8c क्यूब और माइनस 6abc आपका सेकेंड आंसर है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा जब तुलना करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट हो गया 6abc। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपने अभी आपने 2-3 दिन पहले पढ़ लिया होगा, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है अभी, जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम टीसीएस जिस डेट पे जिसने बोला है टीसीएस ने, उसी डेट पे एग्ज़ाम चल रहे हैं टीसीएस के सारे। तो आप लोगों के साथ क्या है कि जब मतलब कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर लो आप, ये मैं आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शुरू के अंदर तो बड़ा जोश रहता है, और सर हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ये जोश रहता है आपका 10 से 15 दिन, बस 10-15 दिन बाद ख़त्म। अगर आपका ऐसी सोच रही तो ऐसे तो कभी भी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते अपने। देखो मैंने उस दिन भी आपको बोली थी, इंटेलिजेंसी से कभी सिलेक्शन नहीं होंगे, कंटिन्यूटी से सिलेक्शन होंगे। आपको पता है जब ये क्वेश्चन करने को तो ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, यूट्यूब पे करवा दिया, 2 मिनट का करवा दिया, 5 मिनट का कर दिया, चलो बहुत सारे व्यूज़ आ गए, अब इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको कैसे करें, अनेकों तरीक़े से कैसे करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ अपने चल रही है उसको पूरे बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। अब अपनों ने जैसे मान लो कि अपनों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की, अपने को पता कि 18 पेपर हैं, पहले 18 पेपर होंगे, पूरे पेपर होंगे, अभी भी 3 पेपर बचे हुए हैं, वो पूरे पेपर होंगे, उसके बाद अपने कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो चाहे कोई और हो। ऐसे बीच में कभी नहीं होगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर जिनको लग रहा है तो आप कहीं भी पढ़ लो भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, इतने टाइम से आप पढ़ते ही आ रहे हो, पिछले 5-5, 6-6 साल से। कोई बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है। जब आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, जब मैं आपको कर रहा हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम आपको एक आइडिया तो लग गया, आप पेपर ही सॉल्व कर लो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा आपका।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप नोटिफिकेशन देख लेना है, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भर देना भाई जब उसके डेट आएंगी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है, उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, उसका एरिया बताना है। ये पिक्चर अब आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो आप कि लंब और उदार 90 हो गया, बीच में 90 डिग्री का है, तो एरिया क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 15 का स्क्वायर बटा 2, मतलब आंसर आएगा 225 बटा 2। इस तरीके से आपको करना है। देखो कैसे, दो भुजाएं बराबर हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, आपको पता है ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये भुजा तो सबसे बड़ी होती है और ये किसी के बराबर नहीं हो सकती, कर्ण सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनियस। तो ये कितना हुआ 15 और ये कितना हुआ 15, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 225 बटा 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है 200, फर्स्ट नहीं, एक सेकंड, 225 बटा 2। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रिजल्ट आपको बताना है कि a4 + 1/a⁴ 50 और a³ + 1/a³। देखो पेपर सॉल्व करने का आपको मैं सबसे बेस्ट वे अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे करोगे, अपने इसको बोलचाल में टिक कर देंगे, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, अब आप सोचो कि अगर यहाँ a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये चीज़, रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो पहला ऑप्शन पढ़ो आप। पहले ऑप्शन में पहला ब्रैकेट तो आपका अंडर रूट वाला तो पॉजिटिव देगा, बाद वाला नंबर क्या है, -1 - 2√13, तो नंबर हुआ माइनस में, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, मतलब पहला ऑप्शन हुआ रिजेक्ट। सेकंड वाले में बात करते हैं। सेकंड वाले में आप देखो कि दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 - √13, √13 जो है वो 1 से तो ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा उस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो अंडर रूट में माइनस आ रहा है। कोई भी नंबर अंडर रूट में माइनस कैसे होगा, अंडर रूट में अगर माइनस होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। कभी आपने माइनस के 16 अंडर रूट में देखे हैं, माइनस के 50 ऐसे, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर हुआ सेकंड भी रॉन्ग। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम नहीं है। देखो तीसरे ऑप्शन में क्या है कि दोनों के बीच में जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट और उसके बाद वाला जो ब्रैकेट है उनके बीच में प्लस का साइन है, और फोर्थ वाला तो वो है ही सेम। तो इसका मतलब तीसरे वाले में प्लस और इसमें क्या, इन दोनों में क्या है, एक नंबर आपको बताता हूँ। देखो क्या है, अगर आपको ध्यान हो कि मान लो कि कोई नंबर है a + 1/a, अगर ये दे रखा है √t और आपको a³ + 1/a³ निकालना है। अब ध्यान से समझना आप इसे, तो अपने को पता है राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड होता है, राइट साइड का क्यूब, राइट साइड का क्यूब √t मतलब t√t हो गई -3 × राइट साइड। √t इसमें ले लेंगे कॉमन, इसका मतलब ये हुआ t - 3। इसका मतलब आप ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप a³ + 1/a³ लिखोगे तो इन दो नंबर्स में इनमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए, और वैसे भी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि फोर्थ ऑप्शन जो है, थर्ड जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी है ना, वो ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी ऐसे लिखा हुआ है 2 1 + √13 और यहाँ लिखा हुआ है प्लस, यहाँ प्लस लिखा हुआ है और यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना ये 2√13। आप मेरे को ये बताओ, जब आप लिख रहे हो तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है आपका हुआ रॉन्ग। अगर आपने देखें कि पहले दो तो मैंने आपको बता दिए, तीसरा ऐसे रॉन्ग हो गया। चौथा देखो आप, अगर आपको सही देखना है तो टी नंबर जो है, टी की जगह क्या लिखा हुआ है 1 + √13, और आगे वाले में देखो आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में अगर आप -3 करोगे तभी तो -1 आएगा। मतलब इस ऑब्जर्वेशन से, इस सोच से आप टिक कर सकते हो। इसका मैं मेथड भी आपको बता देता हूँ। देखो मेथड क्या है, देखो मेथड में अगर अपने देखें तो अगर अपने दोनों साइड में +2 कर दें, दोनों साइड में +2 कर दें और यहाँ भी +2 कर दें, तो ये जो नंबर बना वो बना a² + 1/a का होल स्क्वायर, a² + 1/a² और 52 ये होल स्क्वायर में है, 52 का यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। 52 का आप लिख सकते हो 4 × 13, तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 √ 13। अब आप बताओ कि फिर अपने को a + 1/a चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, राइट साइड में 2 जोड़ के अंडर रूट करते हैं, राइट साइड में 2 जोड़ के अंडर रूट, तो यहाँ कितना हुआ 2√13 + 2 का अंडर रूट। अब यहाँ से अपने को नंबर ये लेके आना, ये वाला नंबर। अब आप इसके क्यूब में से -3 × ये करेंगे, अगर आप इसका क्यूब करोगे
कोई भी नंबर रूट में अगर आप उसका क्यूब करोगे वो नंबर और साथ में रूट आएगा। जैसे √2 का क्यूब 2√2, √5 है तो 5√5, मतलब ये नंबर तो आएगा ही आएगा। साथ में दूसरा नंबर अंडर रूट में आएगा 2√13 + 2 माइनस, क्योंकि राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड होता है। राइट साइड, राइट हैंड साइड कौन सा हुआ, ये नंबर है तो -3 ये नंबर आपका। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया है, इन दोनों में कॉमन आ गया ये। अगर आप इसे कॉमन लोगे तो 2√13 + 2 अंडर रूट, और यहाँ क्या बचा 2√13 + 2 -3 -1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका है डी। इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सीधा ऑब्जर्व करके टिक कर सकते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यदि दो समान धन 5 साल और 3 साल के लिए 7% और 9% की दर से जमा कराए जाते हैं, अगर उनके सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 475 है, तो जमा राशि बतानी क्या है। देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर अपने एसआई में बात करें तो एसआई में सारे क्वेश्चन आपके R/T से सॉल्व होते हैं, रेट इनटू टाइम, क्योंकि हर साल का रेट फिक्स है। मान लो कि आपने 4 साल के लिए 5% ब्याज लगाया तो आप कैलकुलेशन में 20% से कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। इसका मतलब अगर 5 साल को 7% से मल्टीप्लाई करें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आया 35%। 3 साल और 9% कितना हुआ 27। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर कितना दे रखा है, अंतर हुआ 8%। ये किसके बराबर है, ये दे रखा है 475। ये 8% किसके बराबर है 475। क्वेश्चन में पूछा है जमा धनराशि क्या है, मतलब परसेंटेज है तो 100% आपसे पूछा है। देखो 100% कैसे आएगा, आप 1% का मान निकाल लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 1% निकालोगे तो 8 × 6 तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 × 5 40, क्लियर है। 8 × 5 40, 7 और 5 तो 8 × 9 72 पॉइंट। इसका मतलब 59 पॉइंट, मतलब 5900 समथिंग होगा। देखो 5900 में अगर देखें तो आपका बी और सी हुआ रिजेक्ट, लेकिन आपका ए और डी दोनों है, तो इसका मतलब आगे और सॉल्व करेंगे। जब तक अलग नहीं होगा तब तक सॉल्व करना है। देखो आपने ये कितना किया था 40, 8 × 9 72, 3 हुआ, 3 और 0 8 × 24, इसका मतलब तीसरा नंबर आएगा 3। अब खुद बता दो कि ए और डी में कौन सा सही हुआ, ए इसका आंसर है, क्योंकि तीसरा नंबर क्या आ रहा है इसका 3। ऐसे करना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये पढ़ाया भी जाता है, एक टेबल बताई जाती है कि सर्किल का एरिया बताना है और उसका सर्कमफ्रेंस अगर रेडियस है 7। पहले भी अपनों ने क्वेश्चन कर लिए आर, सी और ए। रेडियस, सर्कमफ्रेंस, परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी, क्षेत्रफल। अगर ये 7 है तो आपको 2πr स्क्वायर बार बार नहीं लिखना। अगर आप 2πr से लिखोगे तो ये 44 होता है और ये नंबर आपका 154 होता है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर 7 की जगह दे रहा है 14। अगर 7 की जगह 14 दे रहा है तो इसने इसको डबल किया, तो सर्कमफ्रेंस भी तो लेंथ है, तो लेंथ डबल होगी। अगर ये डबल होगा तो ये तो होगा 88, लेकिन एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हुआ 616। अब इसका मतलब आपसे पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है एरिया, तो 616 फिर 88, 616 और 88 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ डी, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। लिखा हुआ है कि यदि स्टेट सी में गरीबी रेखा से नीचे जो है उनमें मेल जो है वो 3 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल संख्या बतानी आपको क्या है। देखो सी में बीपीएल से नीचे जो है नंबर वो दे रखे हैं आपको 19%। नीचे वाले नंबर आपको कितने दे रखे हैं, बीपीएल से नीचे 19% है। क्वेश्चन को पढ़ो आप स्क्रीन में। इसमें मेल और फीमेल का जो रेशो है वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3:2, 3:2। ये कह रहा है 3 जो 3 है, 3 मिलियन है, मतलब जो रेशो है वो एक्चुअल है। 3 अगर 3 मिलियन है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू देखा तो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 ही हुआ। इसका मतलब ये 19% जो है, ये नंबर भी तो बीपीएल को शो कर रहे हैं, 19% 5 को शो कर रहा है, 19% शो कर रहा है 5 मिलियन को। टोटल बताना है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 100% की। 100% की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो आपको पता है 19 × 5 कितना हुआ, 95 हुआ। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से ऊपर आएगा आंसर। 25 से ऊपर आया तो इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 और 2 गलत हो गया। अब आप देखो कि नेक्स्ट अगर आप सी और डी में अगर रिजेक्ट करें तो 95 में बचा कितना, 5 और 0
19 दूना 38, इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर होगा 0.2 होगा और आगे भी चलता जाएगा। क्लियर है ना? अगर आप 0.2 और आगे नंबर लोगे, 0.2 तक भी रीड करो, 25 और एक 26 और 26 से ज़्यादा, इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर हुआ सी, ना कि आपको पूरा सॉल्व करना है। क्लियर है? 26.316 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है और देखो कैसे करेंगे इसे कि सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले अपना मेन टारगेट है इससे सॉल्व करना। अगर आप 26 यहाँ लिख दो आप 2.6, 26 इंटू 2, पॉइंट को बोल जो आप, बाद में जो आंसर आएगा 3 बार पॉइंट लगा देंगे। 26 इंटू 2 कितना हुआ 52, 5, 26 और 5 26 यहाँ, 26 और 5 कितना हुआ 31, 3, 26 और 3 29, 3 के बाद पॉइंट। क्लियर है? अब यहाँ इससे सॉल्व करें तो यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा इसका आगे 2 जीरो लगा देते हैं, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये माइनस में होगा, ये नंबर माइनस में है तो -0.812। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ऑफ वाला है ऐसे निकलते जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट BOD ऑफ सबसे पहले। अब अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 और 48 और 4 के बाद पॉइंट 3 और एक 4 और ये किसका होगा माइनस का। जब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा, एग्ज़ाम में बोर्ड मास लास्ट में करना है आपको, अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा तो आगे 4 जीरो लगा दो आप। ये कितना होगा 72 है तो यहाँ 28 और इस जगह पर जो है आपका 9 और 8 1 और ये कितना हुआ आपका 9 में से 4 गए 5 और ये कितना होगा 1। अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन देखो, आप पूरा सॉल्व नहीं करना। 4 जीरो है तो यहाँ 1 2 3 4 नंबर आगे। अगर आप 100 में से 28 माइनस करोगे तो लास्ट में 72 दिखना चाहिए। 4 ऑप्शन पढ़ो आप, बी ऑप्शन है और 5 में से 1 गया 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% अंकित करता है, मतलब 100 का 160, 25% डिस्काउंट, चौथा हिस्सा 40 कम हुआ तो कितना हुआ 120, तो डिस्काउंट कितना, प्रॉफिट कितने का हो गया 20% का। मतलब मौखिक कर सकते हो आप। नंबर कितना था 100, 60% अधिक अंकित करता है तो ये कितना हुआ 160, 40 भी 25% का डिस्काउंट, 25% मतलब चौथा हिस्सा, 40 कम कर दो आप। 40 अगर आपने कम किया तो यहाँ नंबर कितना हुआ 120। 100 रुपये की वस्तु अगर 120 में सेल करता है तो आपको जो प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर है सी। देखो ये आपकी सीरीज़ थी, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ से सीखे होंगे कैसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। 3 ही पेपर बचे हैं आपके, 7 के बाद 8 को नहीं हुआ था एग्ज़ाम, हुआ था 9 को। 9 की शिफ्ट 1 2 और 3, उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल दी बेस्ट।